दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पानी के अंदर रहने वाले सबसे बड़ी जीव की बात करूं, तो आपके मन में सबसे पहले किसका चित्र आता है? हमेशा की तरह आपके दिमाग में ब्लू व्हेल मछली का ही नाम आएगा। परंतु दोस्तों, क्या यही जीव ही पानी के अंदर रहने वाले सबसे बड़े जीव है? क्या इससे पहले हमें इनसे ऊपर भी कोई जीव जंतु मिले हैं? आज के टाइम में पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव ब्लू व्हेल है। वास्तव में ब्लू व्हेल की अगर हम धरती पर मौजूद सभी जीवों के साथ तुलना करते हैं, तो तभी यह सबसे बड़ी जीव होगी, क्योंकि हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। और क्या इतने लंबे टाइम में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? वैसे दोस्तों, ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के टाइम में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर का राज था, ठीक उसी तरह से एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी। दोस्तों, उसका नाम था मेगलोडॉन। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक इतिहास की इस प्राचीन जीव मेगलोडॉन शार्क के ऊपर ही है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, मैं हूँ मीनू और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टूर चैनल। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में अभी भी आ रहा होगा वो ये है कि आखिर ये मेगलोडॉन शार्क क्या है? दोस्तों, यदि मैं सरल भाषा में कहूँ तो मेगलोडॉन शार्क मेगाटूथ शार्क की श्रेणी में आने वाली एक बहुत ही विशालकाय मछली की प्रजाति है, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ग्रीक भाषा में मेगलोडॉन शब्द का अर्थ बहुत बड़ा दांत होता है। कहा जाता है कि ये मेगलोडॉन मछली अब तक की सबसे बड़ी शार्क है और साथ ही साथ ये पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी मछली भी थी। दोस्तों, ये मछली आज से काफी साल पहले हमारी पृथ्वी के समुद्र में राज करती थी। शोध से पता चलता है कि इस मछली की लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगलोडॉन के जबड़े में 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होते थे और इन दांतों की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर किसी दुर्घटना में मेगलोडॉन का कोई भी एक दांत टूट जाता था, तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। कई तथ्यों के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि इस मछली का जबड़ा सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था, जो कि 1,08,514 न्यूटन से लेकर 1,82,201 न्यूटन तक का बल पैदा करने में सक्षम रहा होगा। दोस्तों, मेगलोडॉन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करती थी वो करीब 10 टन के बराबर था, जो कि कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगलोडॉन शार्क इतनी बड़ी थी कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो कि मेगलोडॉन समुद्र के दूसरे जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरा करती थी। तब वह सुबह के नाश्ते के लिए विशालकाय व्हेल मछलियों को खा जाती थी। मेगलोडॉन के अवशेषों में व्हेल मछलियों के अवशेष भी मिले हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मछलियाँ नियमित रूप से व्हेल्स को खाती थी। मेगलोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट की होती थी और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहाँ पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगलोडॉन शिकार करने के लिए समुद्र के किनारे नहीं जाती थी, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। काफी लोगों को शायद ही पता हो, परंतु डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक ये जीव मेगलोडॉन शार्क क्रूरता से भी ऊपर थी। मेगलोडॉन शार्क के बारे में सबसे घिनौनी बात यह है कि इन मछलियों के बच्चे वयस्क मछलियों से भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक थे। समुद्र में आने से पहले ही ये बच्चे अपने माँ के पेट में क्रूरता का पाठ पढ़ चुके होते थे। कई बार तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मछलियों के ये बच्चे अपने भाइयों और बहनों तक को भी बड़े ही चाव से खा जाते थे। इसके अलावा माँ के पेट में ज्यादा जगह बने और वे अच्छे तरीके से बढ़ पाए, इसलिए इन मछलियों के बच्चे अन्य बच्चों को खा जाते थे। वाकई में अगर ये मछलियाँ अपने भाई बहनों के साथ ये व्यवहार करती थी, तो जरा सोचिए कि ये शिकार को कैसे बेदर्दी से मारती होंगी। दोस्तों, इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर
हर एक महाद्वीप पर पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्री तटों पर खोजे गए हैं। हालांकि आज उनके शरीर के अवशेष के तौर पर सिर्फ उनका दांत ही बचा हुआ है और साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी इस मछली के अवशेष देखे गए हैं। इस मछली की बनावट लगभग आज की ग्रेट व्हाइट शार्क की जैसी ही थी। दोस्तों, आपने ड्रैगन का नाम तो सुना ही होगा। चीन की प्राचीन लोक कथाओं में इस जीव की भारी चर्चा की गई है। आज के जमाने में भी कई लोग ड्रैगन के अस्तित्व को सच मानते हैं, परंतु एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहले के जमाने में मेगलोडॉन शार्क को ही लोग ड्रैगन मान लेते थे। 7वीं शताब्दी से पहले लोग मेगलोडॉन शार्क के दांतों को ड्रैगन की जीभ भी मानते थे। कई बार लोग इनकी पूजा भी किया करते थे। मेगलोडॉन के बहुत ही अलग किस्म के ये दांत लोगों को काफी अनोखे भी लगते थे और इसके अलावा कई लोग इन दांतों को बहुत ही शुभ माना करते थे और अपने साथ हमेशा रखते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 30 लाख साल पहले तक ये मछली जीवित थी, लेकिन साइंटिस्ट ने जब इस मछली के जीवाश्म पर रिसर्च की, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले 2.5 से 3 करोड़ साल पहले आई होगी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद यह मेगलोडॉन विलुप्त कैसे हो गई? क्योंकि डायनासोर्स जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड का हाथ था, लेकिन मेगलोडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगलोडॉन के विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नई प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़ी बड़ी शार्क खा रही थी। मेगलोडॉन भले ही आकार में बहुत बड़ी थी, लेकिन इनकी आबादी उन व्हाइट शार्क से काफी कम थी और यह वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्सों का पानी का तापमान अचानक तेजी से ठंडा होने लगा। आमतौर पर मेगलोडॉन मछलियाँ जो कि गर्म पानी में रहना पसंद करती थी, परंतु ठंडे पानी के चलते इन मछलियों का समुद्र में रहना काफी कठिन हो गया था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई, यह मेगलोडॉन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन बाकी की मछलियाँ उस ठंडे इलाके में ही रह गयी और उस समय गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियाँ हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि मेगलोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और क्योंकि मेगलोडॉन को भूख लगने पर यह अपनी ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी, तो इसी तरह से मेगलोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। दोस्तों, मुख्य रूप से पाया गया है कि वातावरण या जलवायु में काफी तेजी से बदलाव ही कई जीवों की विलुप्ति का कारण बनता है और हमारी प्रकृति ऐसी ही है। दोस्तों, इन मछलियों ने पृथ्वी के समुद्र में लगभग 2 करोड़ सालों तक अपना राज चलाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 30 लाख साल पहले मेगलोडॉन मछलियाँ विलुप्त हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या मेगलोडॉन आज भी इस धरती पर मौजूद है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि मेगलोडॉन के विलुप्त होने की बात पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगलोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि यह दांत शायद 10,000 साल पुराने हो सकते हैं। लेकिन मेगलोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, फिर यह दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराने हो सकते हैं? इसके अलावा दोस्तों, 2009 में हिस्ट्री चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत ही बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही थी और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट की रही होगी। और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली व्हाइट शार्क तो 100% नहीं होगी, क्योंकि वो आकार में ज्यादा से ज्यादा 20 फीट तक ही होती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछलियों को ढूंढ पाने में नाकामयाब रही। मेगलोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्ट के बीच में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि मेगलोडॉन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मेगलोडॉन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं सुनने को या फिर इंटरनेट पर इनकी इमेजेस देखने को मिली है, वह सब या तो फेक है, नहीं तो ये सब लोगों का वहम है और कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% श्योरली बता पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जीव थे जिनको साइंटिस्ट ने विलुप्त प्रजाति के तौर पर घोषित कर दिया था, जो कि बाद में जाकर गलत साबित हुआ, जैसे कि सिलिकेंट मछली के साथ हुआ था। सिलिकेंट एक ऐसी मछली थी जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन यही सिलिकेंट 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे में पाई गई थी। जिस टाइम धरती पर डायनासोर थे उस टाइम ये अपने वजूद में थी।
इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जो करीब 7 मीटर लंबी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि 1976 से पहले शार्क की इस प्रजाति के बारे में साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि इस तरीके की कोई शार्क की प्रजाति भी धरती पर मौजूद थी। उस समय एक और प्रजाति भी समुद्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए थी। वैसे उस प्रजाति का नाम था लेवियाथन मेलविली। ये प्रजाति व्हेल मछलियों की ही एक प्रजाति थी जिसके अवशेष पेरू के तटीय इलाकों में पाए गए हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक इस मछली की लंबाई मात्र 18 मीटर तक होने का दावा करते हैं। वैसे इसके बारे में अभी पुष्टि करना बाकी है। दोस्तों, आप में से कईयों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों की माने तो वहाँ पर ऐसे विचित्र प्रजाति के जीव हो सकते हैं कि उसका अंदाजा भी शायद हम नहीं लगा पाएंगे। 21वीं सदी की इस आधुनिक समय अवधि में भी हम आज तक समुद्र में सिर्फ 5% एरिया के बारे में ही ठीक से जान पाए हैं और बाकी के 95% के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वहाँ पर सिर्फ एक विशिष्ट प्रजाति के जीव को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन भी समुद्र के उन 95% अज्ञात क्षेत्र में आज भी मौजूद है या फिर वह पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है? तो दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे वर्ल्ड टूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर रोज लाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।